हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो पिछले वीडियो में हमने अपना पहला जावा प्रोग्राम बनाया जो कि था हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम, जिसमें कि हमने बस एक टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। अब अगर हमको उससे कुछ भी बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो हमको कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब जैसे हमने एक प्रोग्राम लेते हैं, अगर हमको एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना है सिंपल इंटरेस्ट का, माने साधारण ब्याज का, तो उसके लिए भी अगर आप देखो तो हमको क्या क्या चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, हमको प्रिंसिपल चाहिए मूलधन, फिर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ब्याज दर, और हमको टाइम चाहिए जितने समय के लिए हम वो पैसा लगा रहे हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। इसका मतलब हमको तीन वेरिएबल चाहिए जिसमें हम कुछ वैल्यू ले सके, राइट। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन, हमको ये वेरिएबल चाहिए। ये हो गई एक चीज। अब दूसरा काम इसके लिए क्या है कि ये प्रिंसिपल मान सकते हैं कि होल नंबर होगा, माने कि ऐसा जिसमें कोई डेसिमल ना हो, बिना दशमलव का नंबर। टाइम भी शायद ऐसा ही हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉइंट भी हो सकता है, मतलब डेसिमल। सो 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट या 7.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब इनकी टाइप भी अलग अलग हो सकती हैं, जिस टाइप के ये वेरिएबल होंगे। तो यही दो चीजें हम सीखेंगे अगले दो वीडियो में, कि डेटा टाइप कौन कौन से तरीके की हैं जावा में, और वेरिएबल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डेटा टाइप से। तो यही है इस वीडियो का टॉपिक, डेटा टाइप्स इन जावा। तो पहली चीज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड होती है। का मतलब क्या होता है कि पहले ही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उसकी टाइप भी बतानी होगी, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर हमको एक टेस्ट वेरिएबल की जरूरत है तो हमको पहले ही बताना होगा कि एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, उसका नाम है टेस्ट, और उसका टाइप क्या है, तो इस केस में इंट। और हम उसकी वैल्यू चाहें तो दे सकते हैं, जो कि हो गई 1। ठीक है, तो इस तरह आपको पहले ही बताना होगा कि आप किस टाइप का वेरिएबल ले रहे हो। तो यही टाइप और क्या क्या है ये हम देखेंगे अब। तो पहले तो डेटा टाइप किस तरह की होती हैं जावा में, तो वो होती हैं दो तरह की। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होती है बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। तो जावा ही बता देता है कुछ इनके बारे में। तो वो क्या क्या बताता है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप यही, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ये सब है प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरा टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि होते हैं यूजर डिफाइंड टाइप। जैसे हम जो क्लास बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, ये सब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, और स्ट्रिंग, एरे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही फोकस करेंगे। तो अब हम आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। तो प्रिमिटिव टाइप वही प्री डिफाइंड होती हैं जावा लैंग्वेज के की तरफ से ही, और इनके लिए एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जावा में। पहले से ही कीवर्ड रिजर्व्ड है जो इन इसी काम आ सकता है। आप कोई वेरिएबल का नाम इंट नहीं दे सकते हो या शॉर्ट नहीं दे सकते हो, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है जिनका स्पेसिफिक मतलब है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्रिमिटिव टाइप। और 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा में, जो कि हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। तो अगर आप देखें इसमें से पहले 6 नंबर के लिए है, राइट। कुछ नंबर ही आप इसमें स्टोर करोगे, तो इसमें भी हमारे नंबर के हिसाब से भी इनका डिवीजन हो जाता है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो इनकी 4 कैटेगरी इनफैक्ट हो जाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो पहली है इंटीजर, जिसके अंदर आते हैं पहले 4 टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो इंटीजर माने ये होल नंबर ही लेगा, डेसिमल वाला नहीं। तो इस टाइप के नंबर में आप 7 स्टोर कर सकते हो, 100 स्टोर कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि हम 25.23 स्टोर करें, तो ये आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, एरर होगा ये। तो अगर आपको ये नंबर स्टोर करना है डेसिमल का, तो आपको दूसरी कैटेगरी में आना होगा, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसके अंदर दो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल।
जो कि डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का नंबर आप फ्लोट या डबल में स्टोर कर सकते हो। फिर है बुलियन, ये दो ही वैल्यू लेता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसको आप जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप में यूज करते हो जानने के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फिर है कैर, तो ऑफिशियली एक्चुअली इसको चैर बोला जाता है, पर मोस्टली लोग कैर यूज करते हैं, शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, तो हम भी कैर ही बोलेंगे। तो इसके अंदर आप एक लेटर, एक कैरेक्टर राइट वो स्टोर कर सकते हो। तो ए, बी या वन, तो कोई कैरेक्टर राइट, ए। तो ये हो गए आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनका कैटेगराइजेशन, क्या उनकी कैटेगरी है। अब इसमें से हम पहली कैटेगरी में आते हैं जो कि है इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर में सबसे छोटा है बाइट, क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज होती है केवल 1 बाइट की। और साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है ये। तो साइंड इंटीजर माने आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -128, मैक्सिमम होती है 127, यही रेंज है इसकी। इसमें एक कम इसलिए क्योंकि जीरो से होता है, 0 to 127 -128 to -1। इसके बाद है शॉर्ट, इसका स्टोरेज होता है 2 बाइट्स माने कि 16 बिट, और रेंज है 32,768 से 32,767 प्लस। तो थोड़ी बड़ी है बाइट से, पर 2 बाइट के हिसाब से ही है राइट। फिर है आपका इंट, जो मोस्टली आप यूज करोगे, ये लेता है 4 बाइट का स्टोरेज, और मिनिमम वैल्यू होती है -2 to the power 31, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 to the power 31 - 1, जो कि एक काफी बड़ी रेंज है राइट। तो ये जो आपका रेंज है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है असल में, आपका जो भी बिट है, नंबर ऑफ बिट, उसके हिसाब से। तो जैसे बाइट का देखें तो उसमें 8 बिट होते हैं राइट। तो 8 - 1 7, सो -2 to the power 7 to 2 to the power 7 - 1, इससे हमको बाइट की रेंज। इसी तरह इंट की भी राइट 32 बिट, इसीलिए -2 to the power 31 माइनस +2 to the power 31 - 1। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रेंज के लिए। ओके, अब चौथा इसके अंदर होता है लॉन्ग, जो कि सबसे बड़ा है विद इन दीज 4। इसका स्टोरेज साइज है 8 बाइट्स, और रेंज मिनिमम वैल्यू -2 to the power 63, मैक्सिमम इज 2 to the power 63 - 1। नंबर तो बहुत ही ज्यादा स्टोर कर सकता है ये, जिसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हो। तो ये 4 हैं आपके इंटीजर डेटा टाइप। तो जैसा मैं कह रहा था, सबसे ज्यादा आप इंट यूज करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी काफी होती है, मतलब ज्यादातर वैल्यूज के लिए उससे बड़ी चाहिए, तभी आप लॉन्ग लो। और एक और रीजन है, वो भी मैं भी बताऊंगा, जो ऑटोमेटिक न्यूमरिक टाइप प्रमोशन से रिलेटेड है। ओके, तो पहले हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह हम इसमें एक क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, इसका नाम है ऑल डेटा टाइप्स। ये भी कर लेते हैं, जिससे हमको इतना तो लिख ही मिल जाएगा। अब इसमें हम थोड़े वेरिएबल बनाते हैं, बाइट p इक्वल टू, अब इसकी रेंज क्या है 1 to 7 तक ही है राइट, प्लस में। तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम एक ज़्यादा कर देंगे, ये एरर देने लगेगा कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। तो ये उसके बाद उसको डायरेक्टली मानने लगता है कि ये इंट है, क्योंकि तो आपका ये बाइट की रेंज से बाहर हो गया। और माइनस के लिए तो इतनी भी थी, तो माइनस ले लें, तो ये एरर गई, -128 to +127। ठीक है। उसी तरह शॉर्ट एस के लिए अगर देखें तो 32,767, 32,767 तो ये ले लेगा। और अगर हम इसको 787 कर दें तो एरर हो जाएगी। तो हमको कुछ ऐसा ही लेना होगा जो उसके बीच में हो, 3277 लेट्स से।
इंट आई, इसमें तो आप काफ़ी बड़ा नंबर ले सकते हो, ज़्यादा हो गया उससे क्या। ओके। और लॉन्ग में तो और भी ज़्यादा वैल्यू हम ले सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ होती है कि अगर आप लॉन्ग वैल्यू ले रहे हो तो आपको कैपिटल एल या स्मॉल एल इधर लगाना चाहिए, राइट। तो मोस्टली कैपिटल एल प्रिफर करते हैं क्योंकि स्मॉल एल से आपको वन का कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। अगर आप देखो तो वन की तरह ही लग रहा है ये, कैपिटल एल। अब अगर हमको ये सारी वैल्यू प्रिंट भी करानी है तो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। अब इसी को हम फिर से लिख लेते हैं 4 बार, और ये बदल देते हैं एस, एस इसको कर देते हैं आई, और इसको कर देते हैं एल, एल। तो हमको ये सारी वैल्यूज मिल गई, राइट। अब इसके साथ ही एक और चीज जो था कि इंट में ही हम क्यों ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक न्यूमरिक टाइप प्रमोशन। तो अगर हम इसको 5 कर दें, तो अगर हम b+1 करें तो ये 6 होगा, राइट। तो 6 भी बाइट की रेंज में ही आता है, तो आपको लगेगा हम इसको बाइट में ही स्टोर कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आपको एक एरर मिल रही है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। तो जावा क्या करता है, अगर आपका कोई बाइट शॉर्ट या कैर किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, तो वो उसको ऑटोमेटिक रिजल्ट को इंट में प्रमोट कर देता है, तो ये रिजल्ट इंट होगा। तो ये है एक ऑटोमेटिक न्यूमरिक टाइप प्रमोशन। तो एक वीडियो बनाया है मैंने ऑटोमेटिक न्यूमरिक टाइप प्रमोशन में, जहाँ ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि ऑटोमेटिक न्यूमरिक टाइप प्रमोशन में क्या क्या होता है, तो आप वो देख सकते हो। ऑल राइट। और एक चीज़ और है जो मैं कह रहा था कि ये बाइट या इंट अगर हम लें, तो जैसे ही मैं कोई वेरिएबल लिया, राइट, इंट रिजल्ट इक्वल टू, या ये वाला लेते हैं इंट आई इक्वल टू कुछ वैल्यू। जैसे ही जावा ने इसको देखा तो उसको पहले से ही पता है कि अगर ये आई आई प्रिंट है तो इसका मतलब इसके लिए 4 बाइट स्टोरेज रहेगी, और जो भी इसकी रेंज है, राइट, कि इसके बीच की वैल्यू ही इसमें स्टोर होगी। तो ये चीजें पहले से ही डिफाइंड है। इसी यही है वो प्री डिफाइंड चीज, राइट, जो आया था ना 2-3 बार ये टर्म की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड इन जावा। तो यही मतलब होता है कि पहले से ये चीजें डिफाइंड है कि इंट है अगर कोई वेरिएबल तो वो 4 बाइट लेगा, लॉन्ग है तो 8 बाइट लेगा, शॉर्ट है तो 2 बाइट लेगा, और इसी तरह बाकी। और कितनी वैल्यू होगी उसकी रेंज, क्या वैल्यू वो ले सकता है, तो ये सब चीजें प्री डिफाइंड है। तो ये हो गया हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स। अब हम आते हैं दूसरे दो पे जो कि है फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो फ्लोटिंग डेटा टाइप में हम डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, और इसमें हमारे 2 टाइप हैं। फ्लोट है जिसमें 4 बाइट का स्टोरेज रहता है, और इसका प्रिसीजन थोड़ा कम होता है, मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते। तो अगर आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए, कुछ बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन या करेंसी वाला कर रहे हो, तो फ्लोट डेटा टाइप अच्छा नहीं है उसके लिए। जैसे कि अगर हम एज एग्जाम्पल ये करें 1 - 0.52f, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आप देखो तो ये एक्स्ट्रा आ गया, 0.48 की बजाय इसमें ये इतना और जुड़ गया। तो ऐसा हो सकता है फ्लोट के साथ। और आप फ्लोट में जैसे कि लॉन्ग के संग है, वैसे ही फ्लोट जब भी लें तो आप कैपिटल एफ या स्मॉल एफ यूज कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो इसको डबल मान लेगा, जो कि है दूसरा टाइप। तो इसका स्टोरेज होता है 8 बाइट, और इसका प्रिसीजन फ्लोट से ज़्यादा अच्छा है। तो डेसिमल के लिए यही डिफॉल्ट चॉइस है, अब ज़्यादातर डेसिमल वैल्यू के लिए डबल ही यूज़ करना अच्छा रहता है। तो इसका फ्लोट से प्रिसीजन अच्छा है, पर फिर भी
ये सूटेबल नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। उसके लिए एक क्लास होती है इनफैक्ट बिग डेसिमल करके, वो यूज कर सकते हो अगर एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसके भी वेरिएबल बना के देखना चाहें तो फ्लोट एफ इक्वल टू कुछ वैल्यू ले सकते हैं 56.78। यहीं अगर इसको छोड़ दिया तो आपको एरर आएगी, राइट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तब ये इसको डबल की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको स्मॉल एफ या कैपिटल एफ में स्मॉल एफ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये किसी डिजिट की तरह नहीं दिखेगा, राइट। एल के संग है वो प्रॉब्लम। और डबल डी इक्वल टू भी कुछ ले सकते हैं वैल्यू, राइट। अगर हमको इन दोनों को प्रिंट कराना है तो वैल्यू ऑफ एफ इज एफ एंड डी इज डी, और ये वैल्यू भी हमको मिल गई, राइट। अब जो हम कह रहे थे वो अगर हमको देखना है कि कैसे इसमें प्रॉब्लम होती है तो 0.52f और एक नया वेरिएबल लेते हैं। रिजल्ट यहाँ पे दिया था, राइट, कुछ और, फ्लोट आर इक्वल टू 1 - f। अब अगर हम इस आर को भी प्रिंट करें, वैल्यू ऑफ आर इज, तो देख रहे हैं ना 0.48 ही होनी चाहिए, पर इसमें 0.00002 और आ गया। तो डबल के संग इतना तो ठीक हो जाएगा। तो अगर हम इसको डबल कर दें, डबल एफ इक्वल टू 0.52 और इसका रिजल्ट भी फिर डबल आएगा, तब आपको ये 0.48 ही मिलने लगेगा। तो ये हो गए हमारे पहले के नंबर डेटा टाइप, जिसमें 4 इंटीजर जहाँ होल वैल्यू रहेगी और फ्लोट और डबल जहाँ डेसिमल भी हो सकता है। अब इसके बाद है बुलियन डेटा टाइप, जिसमें आपकी दो ही वैल्यू रह सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करोगे या लूप में कंडीशन के लिए, राइट। तो वैसा ही हम बना के देख सकते हैं। लेट्स से आई हैव अ बुलियन वेरिएबल बुलियन फ्लैग इक्वल टू, पहले हमने दिया फॉल्स। अब हमने एक इफ कंडीशन लिखी, फ्लैग। इफ कंडीशन में वो ये चेक करता है यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तभी इफ ब्लॉक में जाएगा, जो ये ब्लॉक है, राइट, यहाँ से यहाँ, वरना इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें हमने कुछ प्रिंट कर लिया इन इफ ब्लॉक। अब अभी हम करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, राइट, क्योंकि फॉल्स है। तो ये फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब अगर हम इसको ट्रू कर दें फिर इसको रन करें तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये इसमें जाएगा इफ ट्रू, देन इट विल गो विद इन दिस ब्लॉक, राइट। तो ये हो गया आपका बुलियन, जो कि दो ही वैल्यू ले सकता है, ट्रू और फॉल्स। ये हो गया आपका सातवां प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम आते हैं लास्ट, जो कि है कैर। इसका स्टोरेज होता है 2 बाइट और ये यूनिकोड कैरेक्टर लेता है, जिसमें कि इंग्लिश अल्फाबेट के साथ और भी बहुत से स्पेशल कैरेक्टर और लेटर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं। तो उसकी रेंज अच्छी खासी है, जिसमें काफ़ी कैरेक्टर आ जाते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू है /U0000, जो कि जीरो ही है इंटरनली नंबर, और मैक्सिमम वैल्यू ये जो कि इसके बराबर है 65535। तो कैरेक्टर एक्चुअली कैर जो है वो इंटरनली एज अ नंबर इंटीजर ही स्टोर होता है, इसीलिए ये ऐसे नंबर भी हैं इसके लिए। और कैर वैल्यू के लिए आपको एक चीज याद करनी रखनी होगी कि इसके लिए आपको सिंगल कोट यूज करना होगा। तो आप जब भी कोई कैर वेरिएबल लोगे उसकी वैल्यू सिंगल कोट में देनी होगी। तो इसके लिए भी एक बना के देखते हैं, कैर सी इक्वल टू, हमको सिंगल कोट में वैल्यू देनी होगी वरना एरर आ जाएगी। वैल्यू ऑफ सी इज प्लस सी, सी की वैल्यू
है ए, और ये इंटरनली बोला था ना कि नंबर की तरह यूज होता है, तो हम खुद भी नंबर स्टोर कर सकते हैं इसमें, ये भी सही है। पर ये असल में तो कैरेक्टर ही रहेगा, राइट? तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो अब देखो क्या हुआ, कैपिटल ए आ गया जो कि 65 रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि 65 इन यूनिकोड कैरेक्टर, राइट? तो कैपिटल ए। अगर हम इसको 66 कर दें तो नेक्स्ट अल्फाबेट कैपिटल बी। तो ये हो गए हमारे 8 डेटा टाइप। अब एक चीज और है कि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो अभी तक हमने जो बनाया उसमें हमने खुद वैल्यू दी, राइट? कि बाइट पी की वैल्यू 5 है, और ऐसा जरूरी नहीं, आप केवल वेरिएबल ही ले सकते हो विदाउट एनी वैल्यू। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब पहले से ही एक वैल्यू बता के रखता है जावा कि ये वैल्यू होगी अगर कोई वैल्यू ना दी जाए। सो दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू, पूर्व निर्धारित, राइट? ये बोल सकते हैं हम इसको। तो जावा आपको पहले से ही इनकी वैल्यू देता है, तो नंबर के लिए जो कि इंटीजर डेटा टाइप है उनके लिए 0 ही रहती है बाय डिफॉल्ट, और जो डेसिमल वाले दो हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स उनके लिए 0.0, कैर के लिए /u0000, बुलियन बाय डिफॉल्ट इज फॉल्स, ये फॉल्स रहता है। अब अगर हमको इसको करके देखना है तो थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप हो जाएगा वो प्रोग्राम। अगर आपको कुछ चीजें समझना है तो वो ठीक है अभी के लिए, क्योंकि हम यही दिखाना चाहते हैं आपको कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो अगर हम यहाँ गए, हम क्या कर सकते हैं, ये मैं पेज लगा देता हूँ। तो ये हमारे 8 वेरिएबल हो गए, राइट? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, और हमने बस वेरिएबल ले लिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं दी। और ये है कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर, वहां पे हम इनको प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी है राइट इनकी, और फिर भी हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहिए इसको। अब ये कंस्ट्रक्टर चले, इसके लिए मेरे को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वही, इसमें बहुत सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप चीजें हो गई। न्यू ऑल डेटा टाइप्स, राइट? अब हम अगर इसको रन करें तो अब देखो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब 0 है, फ्लोट और डबल 0.0 है, कैर में कुछ नहीं आया, खाली स्पेस, बुलियन फॉल्स है। तो ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपके प्रिमिटिव टाइप 8 हों जिनको जावा एक पहले से वैल्यू दे के रखता है, अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो ये वैल्यू हो जाती है उसकी। अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे, थोड़ा इसका स्पेशल मेंशन करते हैं। तो वैसे तो स्ट्रिंग क्लास है, जावा में क्लास है, और इसका हम ऑब्जेक्ट ही बनेगा हमेशा। अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, पर स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा ही यूज्ड क्लास है जावा की, तो वो उसको सीधे बनाने का भी तरीका देता है, आपको न्यू और ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही बना सकते हो जैसे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हो, तो इसीलिए इसका यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत से टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे जिनमें टेक्स्ट हो। तो ये तो वैसा ही हो गया, राइट? जैसे अगर हम इंट लें, इंट आई इक्वल टू 5, इसी तरह से हो गया स्ट्रिंग एस इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग, ओनली थिंग इज इस केस में क्या है, हमको डबल कोट देने पड़ेंगे। तो हम जब भी स्ट्रिंग वेरिएबल और उसकी वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू डबल कोट्स में होनी चाहिए। कैर के लिए सिंगल कोट, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट, तो ये आपको याद रखना होगा। तो फिर से स्ट्रिंग क्लास है, और अगर हम ऐसे भी बनाएं तो इंटरनली ये उसका ऑब्जेक्ट ही बनाता है, पर हमारे लिए ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ही दिख रहा है, राइट? तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बनाएं तो हम दे सकते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ नेम, टेस्ट यूजर, नेम इज प्लस नेम। तो ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये
जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल, राइट। ये किया उसी तरह से है, और इसका इंटरनल ट्रीटमेंट इनसे अलग है। ये सीधे मेमोरी में जा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बना के हीप में जा रहा है, तो वो भी थोड़ा, ये सब आप कर नहीं आता है तो ठीक है, बट इसको हम एज अ लिटरल ले सकते हैं इसी तरह, उतना तो समझ सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 प्लस ये स्ट्रिंग। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.